आज हम लोग के उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। जंगल में घास काटने गई महिला खाई में गिरी, हॉस्पिटल ले जाते समय बीच रास्ते में तोड़ा दम। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में शनिवार को महिला की खाई में गिरकर मौत हो गई। महिला जंगल में घास काटने गई थी, तभी यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। हरिद्वार से चुराए ट्रक, पुलिस को चकमा देने के लिए GPS ट्रैकर हटाया। कानून के लंबे हाथों ने फिर ऐसे पकड़ा। ट्रक चोरी करने वाले आरोपी को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा ये पता लगाया जा रहा है कि ट्रक कहां से लाया जा रहा था और इस पूरे मामले में और कितने लोग शामिल हैं। बोलेरो गैंग का चेन स्नेचर गैंगस्टर सलमान गिरफ्तार। हरिद्वार से लूटी गई चेन के साथ 2 साथी अब भी अरेस्ट। तो चेन स्नेचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए अभी तक बदमाश बाइक को इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन हरिद्वार में एक ऐसा मामला सामने आया जहां बदमाशों ने चौपहिया वाहन से चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौसम अलर्ट। उत्तराखंड के सभी जिलों में बदलेगा मौसम। 9 और 10 के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी में नम आंखों से दी गई शहीद दीपेंद्र को अंतिम विदाई। अंतिम यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम। पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक निवासी सेना का एक जवान कॉनवॉय के दौरान अपनी ही बंदूक से निकली गोली से शहीद हो गया था। दीपेंद्र सिंह रावत का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव में उनके घर पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया। गांव में क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, जिसके बाद सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम विदाई दी गई। कारगिल के योद्धा परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती आज। पूर्व CM रावत ने दी श्रद्धांजलि। निशासित गौवंश संरक्षण के लिए पहली बार हुई हाई लेवल कमेटी की मीटिंग। तो देहरादून में आवारा पशुओं के लिए कांजी हाउस की स्थापना और संचालन को लेकर के आयोजित बैठक की गई। मसूरी में कुछ होटल खुले में छोड़ रहे सीवरेज की गंदगी। 3 होटलों को प्रशासन कल करेगा सीज। तो पहाड़ों की रानी मसूरी के कुछ होटल सीवरेज को खुले में ही छोड़ दे रहे हैं, जिससे शहर में गंदगी फैल रही है। स्थानीय लोगों ने इस मामले की शिकायत प्रशासन से की। प्रशासन ने मामले की जांच कराई तो ऐसा होना पाया है, जिसके बाद अब प्रशासन ऐसे होटलों को सीज करने जा रही है जिनका सीवरेज खुले में छोड़ा जा रहा है। हल्द्वानी में हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान। वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय का किया घेराव। तो नैनीताल जिले के कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे रिहायशी इलाकों में अक्सर जंगली जानवरों का भय बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ जहां हाथियों का झुंड उनके फसल बर्बाद कर रहा है, वहीं कई बार उन पर भी हमला कर दे रहा है। हार के बाद भी बागेश्वर उपचुनाव के नतीजों से खुश कांग्रेस। 2024 के लिए बताया शुभ संदेश। डेंगू पर सरकार को घेरा। तो बागेश्वर उपचुनाव में भले ही कांग्रेस को बीजेपी से मात खानी पड़ी, लेकिन उपचुनाव के परिणाम को कांग्रेस 2024 के लिए शुभ संकेत मानकर चल रही है। कांग्रेस का मानना है कि बागेश्वर उपचुनाव से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। डेंगू को लेकर के हरिद्वार के सरकारी अस्पतालों का स्वास्थ्य सचिव ने किया निरीक्षण, मरीजों से जाना हालचाल। तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव R राजेश ने आज हरिद्वार के जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इसी बीच उन्होंने डेंगू के लिए किए जा रहे मैनेजमेंट का मुआयना किया। साथ ही मरीजों से बातचीत करके उनसे सुविधाओं को लेकर के जानकारी ली। अतिक्रमण हटाने को लेकर के कांग्रेस ने रखा मौन उपवास। धामी सरकार पर गरजे हरीश रावत। तो कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार द्वारा अतिक्रमण पर की जा रही कार्रवाई के खिलाफ मुकर है। इसी क्रम में आज कांग्रेस ने देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत धामी सरकार पर जमकर गरजे। महेंद्र भट्ट ने विकास के लिए मतदान को बताया जीत का कारण। 11 सितंबर से पार्टी के व्यस्त कार्यक्रम। तो बागेश्वर विधानसभा सीट उपचुनाव 2023 में जीत से बीजेपी फूली नहीं समा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये जनता द्वारा विकास के नाम पर किए गए वोट की जीत है। हिमालय दिवस की 14वीं वर्षगांठ आज। राज्यपाल और CM धामी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। लक्सर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख हुआ। दोस्तों के साथ घूमने आए युवक गंगा में बहा, रेस्क्यू अभियान ऑपरेशन जारी। तो ऋषिकेश घूमने आए युवक गंगा नदी के किनारे नहाते समय बह गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम युवक को तलाशने में जुट गई। वहीं पुलिस ने घटना की सूचना युवक के परिजनों को दे दी है। किल्मोड़ा जड़ी का उत्तराखंड के 2 मंत्रियों ने नूरा कुश्ती। तस्करी की शिकायत पर एक ने लगाई रोक, दूसरे ने खोली।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने विदेश दौरे के 6 माह बाद भी नहीं दी रिपोर्ट सबमिट। विभागीय मंत्री से सुनाया ये फरमान। तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ताइवान दौरे के 6 महीने बाद भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए सदन में रो पड़ी कांग्रेस विधायक। बेलड़ा प्रकरण पर सरकार ने विपक्ष से मांगा जवाब। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन में विधायक ममता राकेश ने रुड़की बेलड़ा प्रकरण जोर शोर से उठाया। यहां तक कि विधायक ममता राकेश महिलाओं पर पुलिस के उत्पीड़न की गाथा बताते समय रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच तो बैठा दी गई, लेकिन अब तक इसकी रिपोर्ट का कोई पता नहीं है। श्रीनगर में सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत, गांव में छाया मातम। तो श्रीनगर में सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीते देर रात स्कूटी सवार युवक ट्रक से जाकर टकराया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। छात्रों को बड़ी राहत, स्नातक दाखिले के लिए फिर खुलेगा समर्थ पोर्टल। 13,000 सीटों पर है मौका। तो उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं अंक सुधार परीक्षा पास करने वाले 6,923 छात्रों के लिए सरकार ने एक और राहत भरी खबर दी है। तय किया गया है कि इन छात्रों को स्नातक दाखिले के लिए समर्थ पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इस दौरान कोई भी छात्र दाखिला ले सकेगा। स्मार्ट सिटी पर प्रीतम और प्रेमचंद में तीखी नोकझोंक। वित्त मंत्री की इस हरकत पर विपक्ष ने ली चुटकी। तो उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और शहरी विकास मंत्री अग्रवाल के बीच तीखी बहस हो गई। इस दौरान वित्त मंत्री कुछ ऐसी हरकत कर गए कि विपक्ष ने खूब चुटकी ली। जॉलीग्रांट विंग कमांडर अनुपम गोसाई का पार्थिव शरीर सेना के विमान से लाया गया एयरपोर्ट। घर में मातम। तो दून निवासी विंग कमांडर अनुपम गोसाई का पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से देहरादून एयरपोर्ट लाया गया, जहां से पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान देहरादून ले जाया गया। विंग कमांडर अनुपम गोसाई पुत्र रविंद्र गोसाई गोविंद नगर आजमपुर कला देहरादून विंग 7 विंग अम्बाला में विंग कमांडर के पद पर तैनात थे। वोटों में कम अंतर ने भाजपा की जीत का मजा किया किरकिरा, समीक्षा करेगी पार्टी। नाबालिग की असमत लूटने वाला गिरफ्तार। किशोरी को बेला फुसलाकर भगा ले गया था आरोपी। तो लक्सर में पुलिस द्वारा नाबालिग किशोरी को बेला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। कुरुड़ मेले के समापन के साथ शुरू हुई नंदा लोक जात यात्रा, उमड़ा लोगों का हुजूम। दिल्ली में G20 समिट से उत्तराखंड के पर्यटन कारोबार को मिली रफ्तार। नैनीताल में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब।